आज की इस वीडियो में हम एक एडमिशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। इस फॉर्म के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपना सारा डेटा फिल करता है तो उसका सारा डेटा आपको एक जगह पे गूगल शीट पे मिल जाएगा। जैसे कि मेरे सामने एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। इसमें अलग अलग सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें कोर्स इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है और यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करता है तो इसका डेटा उसी टाइम लाइव हमको यहाँ पे गूगल शीट पे मिल जाएगा। जैसे कि गूगल शीट में भी अलग अलग यहाँ पे सेक्शन है, वो जितने सेक्शन इसमें है उतने भी गूगल शीट में बने हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करता है तो इंस्टेंट उसी टाइम उसका सारा डेटा कैटेगराइज होकर मेरे सामने आ जाएगा। और हम यहाँ से सबका डेटा एक तरह से एक जगह सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें हमने दो कोड दे रखा है। यहाँ पे पहला आपको फाइल मिलेगा code.js और दूसरा फाइल मिलेगा index.html। तो इन दोनों कोड को हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है इस फॉर्म को बनाते वक्त। code.js में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जैसे ही इस पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा तो उस पीडीएफ में code.js का कोड होगा और index.html में भी ये कोड होगा एचटीएमएल का। तो इन दोनों पीडीएफ में से अपना कोड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। को अपने सिस्टम में नोटपैड को ओपन करना है और हमने जो index.html का कोड दिया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे कि हमने index.html के कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कोड मेरे सामने है। अब यहाँ से इसको अपने डिवाइस में सेव करेंगे। फाइल में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज, इस पे क्लिक करेंगे। अब फाइल का नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले से ही डॉक टाइप एचटीएमएल है। आप चाहे तो ये नाम रख सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार कोई और नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया है indexed1014.html। उसके बाद यहाँ पे सेव फाइल टाइप में आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हटाकर ऑल फाइल पे क्लिक कर देना है। यानी फाइल नेम में आपको index.html लिख देना है और सेव फाइल में यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करके इसको लोकेशन के अनुसार सेव कर देना है। अब ये आपके डिवाइस में सेव हो चुका है। अब अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा, इसको सेटअप करने के लिए हम गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे गूगल शीट। यहाँ पे फर्स्ट में लिंक आएगा गूगल शीट, इस पे क्लिक करके साइन इन कर लेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल शीट का पूरा फॉर्मेट यानी खुल के आ जाएगा। अब इसमें हमारा सारा डेटा आकर सेव होगा। जैसे कि हमने बताया था अगर कोई उस फॉर्म को भरता है तो उसका सारा डेटा यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे गूगल शीट खुल चुका है। यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन मिलेगा ऐप स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। मेरे सामने ऐप स्क्रिप्ट का एक नया विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अनटाइटल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे। जैसे हम दे देते हैं फॉर्म एडमिशन फॉर्म देने के बाद इसको करेंगे रीनेम। ये रीनेम हो चुका है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आ चुका है। अब हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे कि हमने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें दो कोड दिया हुआ है, एक कोड.js और एक index.html। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पे कोड.js। तो हमने कोड.js में जो कोड दिया है उसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करना है। हमारे सामने कोड.js का पूरा कोड आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से करते हैं सेव। सेव पर क्लिक करने के बाद ये कोड हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइड में डिप्लॉय, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू डिप्लॉयमेंट, इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक यहाँ पे गियर का ऑप्शन होगा सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेब ऐप, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेस को माई सेल्फ करके एनीवन कर देंगे। उसके बाद करेंगे डिप्लॉय। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाया जाएगा ऑथराइज एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देना होगा। एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे एडवांस का, जस्ट एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन से नीचे मिलेगा गो टू एडमिशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऑथेंटिकेशन का पेज खुलेगा। जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को एक यूआरएल मिलेगा। ये हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है। जस्ट इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। अब हम फिर से चलते हैं अपने नोटपैड में। हमने नोटपैड में आ गया है। यहाँ पे जो हमने फाइल सेव किया था इंडेक्स एचटीएमएल करके, उसमें हमको इस कोड को पेस्ट करना है। जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको खोजना है कि कोड पेस्ट करने का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपना डिप्लॉयमेंट बेड यूआरएल यहाँ पेस्ट करें। यहाँ पे स्क्रिप्ट यूआरएल और यहाँ पे लिखा हुआ है योर यूआरएल वेब पेस्ट हेयर।
अब इस पे क्लिक करके हमको उस कोड को पेस्ट करना है। जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे को हमने जो अभी कोड को कॉपी किया था जो यूआरएल को, उसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करना है। हमने पेस्ट कर दिया है, देन इसको करेंगे कंट्रोल के साथ एस। अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। हमने इस कोड को अपने डिवाइस में पहले से ही सेव कर रखा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। जैसे कि हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, यहाँ पे शो हो रही है इंडेक्स 10145। जस्ट इस पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने वो फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसकी जो हमने अभी बनाया है। इस फॉर्म को अब आप फिल करेंगे तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे गूगल शीट में दिखाई देगा। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म फिल करके आपको दिखाते हैं। हमने इस फॉर्म को रेंडमली कुछ भी फिल कर दिया है टेस्टिंग के लिए। जैसे यहाँ पे कोर्स में हम बीटेक डाले हैं, लेटर एंट्री, एडमिशन टाइप लेटर एंट्री, स्टूडेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, सब चीजें हमने डाल दी है। अब जस्ट यहाँ पे हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम आएंगे गूगल शीट में। गूगल शीट में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि हमारा डेटा आ चुका है। हमने अभी सारे डेटा को जैसे जैसे फिल किया है उसी सेक्शन वाइज हमारा डेटा यहाँ पे अरेंज हो चुका है। जैसे कि अगर कोई और आके सेम फॉर्म को फिल करता है तो उसका डेटा फिर यहाँ पे नीचे आएगा। तो कुछ इस तरह से आप इस फॉर्म का यूज में ले सकते हैं। अगर आपको उस कोड में कोई भी चेंजेस चाहिए तो उसको जस्ट किसी भी एआई ऐप पे ले जाके उस कोड को पेस्ट करेंगे। उसमें जितने भी सेक्शंस ऐड करवाने हैं वो वहां से ऐड करवा सकते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से आप इस फॉर्म को एक ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना यूज में ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।